हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ ऑर्बिट। तो हमने हमारे चैनल पे 10th क्लास का चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरू करेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हम क्या शुरू करेंगे? पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा है चेक वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। हम कैसे बता सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की जगह पे क्या पुट करना है? 3। अगर मैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की जगह पे क्या रखना है? 3। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड ही रहेगी और राइट वाली राइट साइड। दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, कोई भी नंबर इधर से उधर नहीं लेके जाना। इधर क्या बना? 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट सेटिस्फाइड। यही बताना था कि क्या ये सेटिस्फाई है या नहीं है, तो हम फर्स्ट पार्ट में कह देंगे नॉट सेटिस्फाइड। सेम तरीका हम लगाएंगे सेकंड पार्ट में। इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे क्या पुट करना है? 0। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नंबर आ जाएगा। क्या 3 और 0 बराबर हैं? नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? नॉट सेटिस्फाइड। सेम थर्ड पार्ट में करेंगे। इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने दे रखा है कि x की जगह पे -3 रखो। x की जगह पे -3 रखा, प्लस 3 है, इज इक्वल टू 0। अगर नंबर सेम हो, साइन उल्टा हो तो क्या हो जाता है? कट जाता है। इधर क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो हम कहेंगे कि ये x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम कैसे बताएंगे? इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 7 x की जगह पे क्या रखना है? 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अगर हम 7 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 7 इज इक्वल टू दे रखा है 1। इधर से खत्म हो गया, 7 में से 7 गया 0, इक्वल टू में है 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो हम इस फोर्थ पार्ट को भी कह देंगे नॉट सेटिस्फाइड। सेम तरीके से हमें करना है फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है? x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या गिवन है? 8। यानी x की जगह पे हमें क्या लिखना है? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड चलती जाएगी और राइट साइड चलती जाएगी। कोई भी नंबर इधर से उधर नहीं करना। तो 8 में से 7 गया 1 इज इक्वल टू 1। दोनों बराबर हैं तो कह देंगे फर्स्ट वाला इसका सॉल्यूशन है, मतलब सेटिस्फाई है। सेकंड इक्वेशन क्या बोली है? 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू क्या है? 0। यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, इक्वल टू में चल रहा है 25। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 इज इक्वल टू 25। क्या 0 और 25 बराबर है? नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाइड। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे हमारा सेवंथ पार्ट। क्या बोला है? 5x इज इक्वल टू 25 और x की जगह पे क्या करना है हमें? पुट 5 इज इक्वल टू 25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 5 5 जा 25। क्या दोनों बराबर है? तो हम कह देंगे सेटिस्फाइड। ये भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट हम एट्थ पार्ट करेंगे। 5x इज इक्वल टू 25। x की जगह पे क्या रखना है? माइनस का 5। 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25। इधर उधर नहीं करना अक्षर, जो लेफ्ट साइड चल रहा है वो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड चल रहा है वो राइट साइड। 5 5 जा 25, माइनस साइन साथ में चलेगा, इक्वल टू में है 25। लेफ्ट साइड माइनस का 25, राइट साइड प्लस का 25, क्या कहेंगे? नॉट इक्वल। इसका मतलब ये वाला भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की जगह पे क्या रखना है? माइनस का 6। m की जगह पे -6 लिख दिया, नीचे है 3 इज इक्वल टू 2। 3 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 3 2 जा 6 और -2 साथ में है। क्या -2 और +2 बराबर है? नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है m-3 इज इक्वल टू में है 2 और m की जगह पे क्या लिखना है? 0। ऊपर 0 लिखा, नीचे 3 इज इक्वल टू 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करो, क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू 2। 0 और 2 बराबर है? नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट सेटिस्फाइड। बस इस पार्ट में तुम्हें यस और नो लिखना है ऐसे सोल्व करके।
नेक्स्ट आता है m/3 इज इक्वल टू 2। m की जगह पे क्या पुट करना है 6, जहां पे भी m है उसकी जगह पे रख दो 6, बाकी किसी भी नंबर को नहीं छेड़ना। 3 एज इट इज नीचे, इक्वल टू में 2 चल रहा है, कितने पे कट गया 3 2 जा 6, इधर भी प्लस का 2 है, राइट साइड में प्लस का 2 है, हम कह देंगे ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। ऐसे हमें पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट सिर्फ ये बताना था कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या चेक करना है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन और नोट। जिस भी इक्वेशन में हमें ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दे रखी है वो हमें उस इक्वेशन में रखनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे सॉल्यूशन है, और नहीं आएगा तो हम कह देंगे सॉल्यूशन नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। n की वैल्यू क्या दे रखी है 1। पूरी इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां हमें क्या रखना है 1। n फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो पहले इसकी जगह पे लिखना है 1, आगे क्या है 5, इक्वल टू में क्या है 19। जहां जहां n है सिर्फ वहां पे वैल्यू चेंज करनी है जो भी गिवन है, अदरवाइज किसी भी और डिजिट को हमें नहीं छेड़ना है। 5 + 1 कितना हो गया 6, राइट साइड क्या है 19। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। सेम तरीके से हमें सेकंड पार्ट देखना है। क्या दे रखा है n की वैल्यू -2, जहां जहां n है वहां वहां हमें -2 रखना है। 7 के मल्टीप्लाई में है, अगर ये ऐसे साथ में चिपका हुआ है ना n, इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, क्योंकि n की जगह पे हमने -2 रखना है। आगे 5 एज इट इज, 19 एज इट इज। अब 7 2 जा 14, तो माइनस का साइन साथ में, -14 + 5 इज इक्वल टू 19। अब क्या ये दोनों बराबर आएंगे, 14 में से 5 गया, माइनस का 9 इज इक्वल टू 19। ये दोनों बराबर हैं, एक साइड है -9, एक साइड है प्लस का 19, बराबर नहीं है तो हम कह देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। सेम तरीके से हमें थर्ड पार्ट करना है। p की वैल्यू दे रखी है 1, पूरी इक्वेशन में जहां जहां p है वहां वहां हमें क्या रखना है 1। p की जगह पे 1 रखो, 4 × 1 -3 इज इक्वल टू 13। लेफ्ट साइड रहेगी, राइट साइड रहेगी, कोई भी नंबर इधर उधर नहीं करना। 4 × 1 4 -3 इज इक्वल टू है 13। 4 में से 3 गया 1, क्या 1 और 13 बराबर है, नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में देखो, जहां जहां इक्वेशन में p है वहां हमें क्या रखना है 1। 4 × ये 4p यानी 4 के मल्टीप्लाई में है p, तो p की जो वैल्यू होगी वो भी उसके मल्टीप्लाई में ही होगी, तो p की जगह रखना है 1 -3 इज इक्वल टू 13। 4 × 1 4 -3 इज इक्वल टू 13। क्या 1 और 13 बराबर है, कह देंगे बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे -1 दे रखा होता, यहाँ पे -1 दिया होता तो क्या होता, p की जगह पे -1 रखते, 4 × 1 क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साथ में आएगा, तो क्या बनेगा माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस माइनस, और अक्षर क्या हो जाते हैं, सॉरी माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का 7 इज इक्वल टू 13। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से हमें फिफ्थ और कौन सा सिक्स्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट में हम कैसे बताएंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए हैं, सेम तरीके से हम 5वां करेंगे। p की वैल्यू क्या दे रखी है -4, पूरी इक्वेशन में जहां जहां p है वहां पे क्या रखना है -4। 4 × अब p यहाँ पे इसके ऐसे लिखा है 4p, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है 4 और p, ठीक है। अब 4 के मल्टीप्लाई में p है तो p की जो भी वैल्यू होगी वो भी तो उसके मल्टीप्लाई में होगी। p की वैल्यू है -4, आगे दे रखा है, इनको नहीं छेड़ना आगे वाले नंबर्स को, -3 एज इट इज, राइट साइड में आएगा 13। 4 4 जा 16, साइन बिल्कुल माइनस वाला साइन साथ में चलेगा, बाकी -3 इज इक्वल टू 13। अब माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। 16 और 3 क्या हो गया 19 इज इक्वल टू में है 13। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट अ सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से हमें ये वाला पार्ट करना है। p की वैल्यू क्या दे रखी है 0, जहां जहां पूरी इक्वेशन में p की वैल्यू है वहां हम क्या लिखेंगे 0। p × 0 -3 इज इक्वल टू 13। 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 -3 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है,
ये तो खत्म है। -3 इज इक्वल टू 13। क्या -3 और 13 बराबर हैं? नहीं है, तो हम कह देंगे नॉट अ सोल्यूशन। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ हमें वैल्यू रख के ये बताना था कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। अगर वैल्यू रखने से लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है तो सोल्यूशन है, वरना नहीं है।